हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, खुश होंगे। तो आपको याद होगा कि प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया था इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। इंडोक्राइन सिस्टम में हमने पढ़ा था हार्मोन्स के बारे में, और हार्मोन्स का नाम हमने पढ़ लिया था कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं और एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, और उनके टारगेट ऑर्गन भी हमने पढ़ लिया था कि सारे हार्मोन्स के टारगेट ऑर्गन क्या होते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी से जो भी हार्मोन सिक्रेट होते हैं तो उनका फंक्शन क्या है, वो उनका टारगेट ऑर्गन है, तो वहाँ पे वो हार्मोन्स अपने टारगेट ऑर्गन पे कैसे वर्क करते हैं वो आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एंटीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से जो भी हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो हैं, फर्स्ट है जीएच यानी ग्रोथ हार्मोन, सेकेंड है एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, थर्ड है एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नेक्स्ट है एसीटीएच एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन एंड नेक्स्ट गोनाडोट्रोफिन्स हार्मोन्स। तो जो 7 हार्मोन्स हैं ये एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं। तो हम पहले इसके बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं और वो अपने टारगेट ऑर्गन पे कैसे वर्क करते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं सबसे पहले कि जीएच हार्मोन जो ग्रोथ हार्मोन है वो कैसे वर्क करता है। तो ये जो ग्रोथ हार्मोन है जीएच यानी कि ग्रोथ हार्मोन, तो ये हमारे बॉडी के सेल एंड टिश्यू पे वर्क करता है। तो सेल एंड टिश्यू का माइक्रोटिक डिवीजन होता है और माइक्रोटिक डिवीजन होने की वजह से सेल का ग्रोथ होता है, और उस सेल और टिश्यू के ग्रोथ होने की वजह से हमारी बॉडी का भी ग्रोथ होता है। यानी कि कभी कभी किसी बच्चे में अगर ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रीट होता है, यानी कि ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम होता है, तो उस बच्चे की हाइट कम रह जाती है, यानी कि वो बौना हो जाता है। तो उस कंडीशन को कहते हैं ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म यानी कि उसके जब ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम हुआ तो हाइट कम रह जाएगी, यानी कि ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो उस कंडीशन को कहते हैं ड्वार्फिज्म। और किसी किसी बच्चे में ऐसा होता है कि उसकी एक्सेस हाइट हो जाती है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो उस कंडीशन में यानी कि ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बहुत ही ज़्यादा हो रहा है उस बच्चे में, तो उस कंडीशन को कहते हैं एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली कंडीशन को कहते हैं एक्रोमेगैली, यानी कि एक्सेसिव, किसी भी बच्चे का एक्सेसिव लंबा हो जाना यानी कि एक्सेसिव टॉल हो जाना, उसको एक्रोमेगैली कहते हैं, यानी कि उसमें ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बहुत ही ज़्यादा हुआ है। तो इसका जो ग्रोथ हार्मोन का मेन फंक्शन जो होता है वो हमारे बॉडी के बोन पे होता है और स्केलेटल मसल्स पे होता है और कार्टिलेज पे होता है। तो ये 3 जगह पे इसका मेन फंक्शन है, यानी कि इसका टारगेट ऑर्गन होता है। नेक्स्ट है इसमें एफएसएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है ये मेल एंड फीमेल दोनों में सिक्रीट होता है। ये कि जो ये एफएसएच है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये मेल यानी कि फीमेल ये और मेल दोनों में ही ये सिक्रीट होता है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो टारगेट होता है वो फीमेल का ओवरी होता है, इसका टारगेट ऑर्गन होता है फीमेल का ओवरी। तो फीमेल का ओवरी में जो ग्रेफियन फॉलिकल होता है, तो ग्रेफियन फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है और वहाँ से ये ओवम का प्रोडक्शन कराता है, ओवरी को स्टिमुलेट करता है और ओवरी से ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन 2 हार्मोन का सिक्रेशन कराता है। तो ये होता है ये फीमेल में टारगेट ऑर्गन इसका ओवरी। एंड नेक्स्ट है इसमें कि जो एफएसएच स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है उसका मेल का जो मेल है, तो मेल का टेस्टिस होता है इसका टारगेट ऑर्गन। तो मेल का जो टेस्टिस होता है तो इसका टारगेट ऑर्गन होता है एफएसएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। तो ये जो टेस्टिस होता है मेल का, वहाँ पे टेस्टिस में एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, तो वहाँ पे ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को स्टिमुलेट करता है और वहाँ से ये स्पर्म का प्रोडक्शन कराता है। नेक्स्ट जो इसमें होता है कि टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है और वहाँ से ये टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन कराता है। ओके, ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है, तो ऐसे हम सिंपली समझ सकते हैं कि जो फीमेल में होता है ये ओवम के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि इसी की वजह से, इसी के स्टिमुलेशन की वजह से ओवम का प्रोडक्शन होता है फीमेल में, और इसी हार्मोन के स्टिमुलेशन की वजह से मेल में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है इसमें एलएच यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन।
तो जो ये एलएच होता है, एलएच यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो ये हार्मोन जो होता है ये भी फीमेल में ही सिक्रीट होता है, यानी कि इसका टारगेट ऑर्गन भी ओवरी ही होता है, फीमेल का ओवरी होता है। वहाँ से ये कार्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट करता है और वहाँ से ओवम का प्रोडक्शन कराता है कि ये ओवरी को स्टिमुलेट करता है और वहाँ से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन कराता है। तो ये इसका फंक्शन है। नेक्स्ट है इसमें टीएसएच यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये जो टीएसएच यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ये एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। ये हार्मोन जो होता है ये एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। वैसे तो ये सारे हार्मोन ही एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं, तो ये जो टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी से ही सिक्रीट होता है। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ये हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है और हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है वहाँ से टीआरएच का यानी कि टीआरएच यानी कि थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रीशन होता है। नेक्स्ट है इसमें स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है, तो ये जो थायराइड ग्लैंड जो होता है उसको ये रेगुलेट करता है, यानी कि उसकी ग्रोथ और उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है ये। और ग्लैंड से जो सिक्रीशन होता है वो होता है, पहला जो होता है वो होता है थायरोक्सिन यानी कि T4 एंड सेकेंड जो होता है थायरोनिन यानी कि T3। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं ये थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। एच यानी कि एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जो होता है ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी से ही सिक्रीट होता है, यानी कि हाइपोथैलेमस से ये सिक्रीट होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी में हाइपोथैलेमस होता है, वहाँ से ये सिक्रीट होता है ये हार्मोन्स। नेक्स्ट है इसमें कि यानी कि एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो होता है ये हमारे बॉडी के कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करता है। ये इसका फंक्शन होता है कि बॉडी के कोलेस्ट्रॉल को ये रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है इसमें कि प्रोलैक्टिन क्या होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है ये जो प्रेग्नेंट वीमेन होती हैं, तो प्रेग्नेंट वीमेन का जब चाइल्ड बर्थ होता है तो चाइल्ड बर्थ के बाद वो ब्रेस्ट को प्रिपेयर करता है लैक्टेशन के लिए, यानी कि वो ये जो हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन ये मिल्क प्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन यानी कि लैक्टेशन के लिए ये ब्रेस्ट को प्रिपेयर करता है। तो ये इसका फंक्शन होता है। नेक्स्ट है इसमें कि गोनेडोट्रोफिन्स हार्मोन्स इन हार्मोन्स होता है ये एक तरह का सेक्स हार्मोन होता है, इसको सेक्स हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। और ये प्यूबर्टी के बाद मेल हो या फीमेल हो, जब वो चाइल्ड रहता है यानी कि वो बच्चा रहता है, तो जब उसकी प्यूबर्टी होती है तो ये प्यूबर्टी के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है ये जो गोनेडोट्रोफिन्स हार्मोन होता है, इसलिए इसको सेक्स हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। यानी कि इसी हार्मोन्स के कारण जो चाइल्ड होता है उसका जो प्यूबर्टी का टाइम होता है, तो इसी हार्मोन्स की वजह से वो टाइम आता है प्यूबर्टी का। तो ये मेल एंड फीमेल में दोनों में प्यूबर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि इसमें दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एक होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट इसमें हार्मोन्स होता है ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो फीमेल में ओवम का प्रोडक्शन कराता है और मेल में स्पर्मेटोजोआ का प्रोडक्शन कराता है। तो नेक्स्ट है इसमें कि गोनेडोट्रोफिन्स हार्मोन होता है ये फीमेल में प्यूबर्टी के बाद जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, तो उसमें जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो जो दो हार्मोन्स का सिक्रीशन कराता है ये ओवरी से, ओस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का। तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का जब सिक्रीशन कराता है ये, तो उसकी वजह से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है फीमेल में वो स्टार्ट होता है प्यूबर्टी के बाद। नेक्स्ट होता है इसमें मेल पे जो इसका वर्क होता है, तो मेल पे इसका जो टारगेट ऑर्गन होता है वो होता है टेस्टिस, यानी कि टेस्टिस से जो होता है ये तो टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन कराता है। मेल के टेस्टिस से ये टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन कराता है ये गोनेडोट्रोफिन्स हार्मोन्स, इसलिए इसको सेक्स हार्मोन्स के भी नाम से जानते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया आज का टॉपिक हमारा जो था एंटीरियर पिट्यूटरी से जो भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं उनके फंक्शंस जो हमने पढ़ा। तो आज का वीडियो कंप्लीट हो गया। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।